हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, किसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम या ज़्यादा होने से इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंजन की इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा इंटरनल कंबस्शन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन होता है वह इंजन सिलेंडर के अंदर ही होता है, यानी जो फ्यूल जलता है, बर्निंग होता है, वह इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में इंजन सिलेंडर के बाहर होता है, जैसे आप स्टीम इंजन से देख सकते हैं। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जांपल है। आप जो बाइक यूज करते हैं, फोर व्हीलर यूज करते हैं, यह सब क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन के एग्जांपल है। तो आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि कंप्रेशन रेशियो किसी भी इंजन का आप कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन रेशियो पे क्या उसके इफिशियंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेशन रेशियो जानने से पहले आप लोगों का जो दो तीन पॉइंट है वो कवर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए पहले से। कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है उस इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, ये दो पॉइंट तो कब पता होना ही चाहिए। जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, जिसको टीडीसी और बीडीसी बुलाता है, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से, ये हमारा टॉप डेड सेंटर हुआ और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा बॉटम डेड सेंटर हुआ। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच जितना वॉल्यूम को कवर करता है उसको क्या बोला जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम बुलाता है, जिसको वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो वॉल्यूम होता है। और जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे होता है तो उस टाइम पे टॉप डेड सेंटर पे होने के बाद भी आप देखेंगे कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये बचा रहता है। तो इस वाले वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर होता है उस टाइम उस इंजन सिलेंडर के वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम यहाँ पर खाली रहता है, बचा रहता है, जिसमें वाल्व की ओपनिंग और स्पार्क प्लग की स्पार्किंग होती है। इस वॉल्यूम को बोलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच जितना वॉल्यूम होता है उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोला जाता है। और इन दोनों के एडिशन को वीएस प्लस वीसी को बोलते हैं सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम, ये हमारे तीन टॉपिक कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए तीनों टॉपिक पता होना चाहिए कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है और सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को किसी भी इंजन का यदि कंप्रेशन रेशियो निकालना हो, ये तीन टॉपिक पता है, कंप्रेशन रेशियो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंजन है, उसका जो स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है, वीएस का वैल्यू दिया है, मान लीजिए 490 दे दिया है, 490 mm3। जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे उसका जो वैल्यू होता है, उसका यूनिट जो होता है यह घन मिलीमीटर में आएगा या घन सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम का वैल्यू 490 mm3 हो गया। क्लियरेंस वॉल्यूम का जो वैल्यू दिया है वो दे दिया है 70 mm3। अब बोल रहा है आप इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो निकालिए। तो इसका कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए आप लोग बताए हैं कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको आप कैसे लिखेंगे, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, हम लोग आप लोगों को बताए हैं स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे, वीएस प्लस वीसी डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा वीसी। यहाँ पर दिया है वीएस का वैल्यू 490 प्लस वीसी का वैल्यू दिया है 70 डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 490 और 70 हो जाएगा 560 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 70। आप इसको जब
सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंप्रेशन रेशियो आएगा 8:1 आ गया, यानी 8:1 आ गया। तो ये आप लोगों को देखने से पता लग जा रहा है 8:1 आया, मतलब यह क्या है, पेट्रोल इंजन है। हम सभी लोगों को पता होना चाहिए जो पेट्रोल इंजन होता है इसका कंप्रेशन रेशियो जो रखा जाता है वह 7:1 से लेकर के जो रखते हैं 10:1 में रखते हैं, 7 से 10 के बीच में जो होता है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है। और डीजल इंजन में जो होता है यह 16:1 से लेकर के 22:1 में होता है। अब एफिशिएंसी की हम बात करें तो जिस भी इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम कम होगा उस इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा। यानी डीजल इंजन में जो है स्वेप्ट वॉल्यूम कम है इसलिए इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा आ रहा है। जिस इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा आएगा उस इंजन का जो होगा इफिशियंसी ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो डीजल इंजन होता है उसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है कंपेरिजन पेट्रोल इंजन के। तो कंप्रेशन रेशियो पे इंजन का इफिशियंसी डिपेंड करता है। जिस इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा उसका इफिशियंसी भी ज़्यादा होगा। तो आपको यदि पूछा जाए कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में किसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है तो डीजल इंजन का होता है। किसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। हम आशा करते हैं आप लोगों को जो कंप्रेशन रेशियो निकालने का प्रोसेस जो है पता चल गया होगा। आप लोग कंप्रेशन रेशियो निकाल करके पता लगा सकते हैं कि यह किस टाइप्स का इंजन है, पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा क्लास को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टडी क्लासेस पे यदि आप लोग पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के पास यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।